एक शख्स था जिसके सर पर बाल नहीं थे। वो एक गाय का मालिक था। उसका बेटा जवान हुआ तो एक दिन उसने कहा, अब्बा जी, मेरी शादी करवा दे। बाप ने जवाब दिया, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम ऐसा करो कि ये गाय ले जाओ, शहर में बेच आओ और पैसे ले आओ। उन्हीं पैसों से मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे चचा की बेटी से कर दूंगा। बेटा खुशी खुशी गाय लेकर शहर पहुंचा। शहर में चालाक ठगों का एक ग्रुप रहता था जो बड़े मक्कार और धोखेबाज थे। उनका काम ही दूसरों को बेवकूफ बनाना था। जैसे ही लड़का शहर के दरवाजे पर पहुंचा, एक ठग आगे बढ़ा और बोला, ये बकरी कितने की बेचोगे? लड़के ने हंस कर कहा, वाह भाई, तुम्हें गाय और बकरी का फर्क भी नहीं पता। ये गाय है, बकरी नहीं। चालाक ठग बोला, अच्छा ठीक है, फिर हम में कोई सौदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई और इसे 30 सिक्के देकर खरीदना चाहे तो मैं तुम्हें 35 दूंगा। लड़का गाय को लेकर आगे बढ़ा तो एक और चालाक ठग आ गया और वो भी बिल्कुल उसी तरह बोला, ये बकरी कितने की बेचोगे? फिर एक के बाद एक काफी सारे लोग आ गए। सब ने यही कहा, ये बकरी कितने की बेचोगे? आखिरकार लड़का खुद भी उलझन में पड़ गया कि शायद वाकई ये गाय नहीं बल्कि बकरी ही है। उसने पूछा, तो फिर तुम कितने पैसे दोगे? एक मक्कार ठग बोला, चूंकि तुम देहात से आए हो और शहर में नए हो, इसलिए मैं एहसान करके तुम्हें 5 सिक्के देता हूँ। दूसरा बोला, मैं 6 सिक्के दूंगा। तीसरा भी आ गया और उसने कहा, मैं 7 सिक्के देता हूँ। लड़के ने फौरन 7 सिक्के ले लिए और वो मक्कार ठग गाय को ले गया, मगर अब भी उसे बकरी ही कह रहा था। लड़का खुशी खुशी 2 सिक्के से कुछ चीजें खरीद लाया और बाकी 5 सिक्के से शहर के होटल में खाना खाया। फिर सीधा अपने बाप के पास गया। बाप ने आते ही पूछा, बताओ गाय बेची दी है क्या? लड़के ने कहा, अब्बा जी, आपने मुझे गाय नहीं बल्कि बकरी दी थी। बाप ने हैरान होकर कहा, ये क्या कह रहे हो? तब लड़के ने सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह सब चालाक ठग कहते रहे, ये तो बकरी है, और आखिरकार उसने 7 सिक्के में बेच दी। फिर बाकी पैसे भी खर्च कर दिए और सिर्फ एक रुमाल अपने चचा की बेटी के लिए ले आया। बाप ने सारी बात सुनकर कहा, हाय बदबख्त चालाक ठगों ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, मगर फिक्र ना करो, मैं उनके बाप को भी जला डालूंगा। गंजे आदमी के पास एक गधा था। वो उसे लेकर मैदानों में अपने जागीरदार के पास गया और कहा, मालिक, अगर आप मुझे 10 दिन के लिए 7 सोने के सिक्के दे दे तो मैं अपने गांव का 6वां हिस्सा आपके नाम गिरवी रख दूंगा। जागीरदार ने उसे 7 सोने के सिक्के दे दिए। गंजा वो सिक्के लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रात को वो शहर के करीब खंडरात में रुका और सुबह होते ही सीधा उन चालाक ठगों के अड्डे पर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन ठगों ने दरवाजा खोला और गंजे के साथ उसके गधे को देखकर आपस में सरगोशी की। ये गधा तो कमाल का है, कितना मोटा, ताजा और ताकतवर लग रहा है, क्यों ना इसे किसी तरह हथिया ले। इसी दौरान गंजा आदमी गधे की देखभाल कर रहा था। उसने कहा, हजरात, एक गुजारिश है, मेरे गधे के लिए थोड़ा सा चारा दे दे, फिर हम चल पड़ेंगे। ये कहकर उसने चुपके से 7 सोने के सिक्के गधे के मुंह में डाल दिए। चालाक ठगों ने जल्दी जल्दी चारा और पानी लाकर रखा। जैसे ही गधे ने खाने को देखा तो जोर से डीन चूं करने लगा और उसके मुंह से सारे सोने के सिक्के खनखनाते हुए जमीन पर गिर गए। गंजे ने आराम से वो सिक्के उठा लिए और जेब में डालकर गधे को 2-3 लातें मारी और कहा, कमबख्त, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे बाजार से कितनी ही चीजें खरीदनी हैं। चालाक ठग एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे और सरगोशी करने लगे, ये तो बड़ा कीमती गधा है, ये तो हमारे पास ही होना चाहिए, गंजे के पास क्यों रहे? आखिरकार सब उसके पास आए और बोले, हमें ये गधा बेच दो, जितनी कीमत मांगोगे हम देने को तैयार हैं। गंजे ने कहा, मेरे पास दुनिया में इस गधे के सिवा कुछ नहीं, यही मेरी रोजी कमाने का जरिया है, अगर ये ना रहा तो मेरा क्या बनेगा? आम पैसा तो खत्म हो जाता है,
मगर ये गधा ऐसा है जैसे जमीन जो बार बार नई फसल देता है। बहुत मिन्नत समाजत के बाद गंजा आदमी मान गया और चालाक ठगू ने उसे 1000 सिक्के देकर गधा खरीद लिया। जब सौदा तय हो गया और गधा ऑन के हवाले कर दिया गया तो गंजे ने कहा, एक शर्त है, इस गधे को ऐसी कोठरी में बंद करना जहां हवा ना लग सके। एक चारादान में शक्कर की शीरीनी भरो, दूसरे में मीठी मिठाई और तीसरे में 5 मन जो भी है वो जेओ डाल दो, और साथ ही एक बड़ा सा गड़ा पानी का रख दो और कमरा 40 दिन के लिए बंद कर दो। फिर 40वें दिन दरवाजा खोलकर सोने के सिक्के निकाल लेना। चालाक ठगू ने बिल्कुल वैसा ही किया। 40वें दिन जब वो दरवाजा खोलने आए तो वो इतना भारी था कि खोला ही नहीं जा रहा था। वो खुशी से कहने लगे, वाह, गधे ने इतने सिक्के दिए हैं कि कमरा भर गया है। बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। गधा मर चुका था। उसने सारा जेओ खा लिया था, सारा पानी पी लिया था, पेट फूल गया था और वो फटकर मर गया था। कोई सिक्के वहां मौजूद नहीं थे। वो गुस्से से चिल्लाए, हम उस गंजे के बाप को जला डालेंगे। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और फिर आगे चलते हैं। मगर गंजा ये सब पहले ही भांप चुका था। उसे पता था कि वो लोग 40 दिन बाद जब आएंगे तो गधा मरा हुआ मिलेगा और फिर उसे मारने आएंगे। चुनांचे उसने एक चालाकी की। उसने 2 बिल्कुल एक जैसे नन्हे लोमड़ी के बच्चे पकड़े। एक को अपने घर के दरवाजे पर बांध दिया और दूसरे को मैदान में अपने डेरे के पास बांध दिया और फिर अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, हर चीज तैयार करो, 40 थाल, हुक्के, प्याले। जब ये सब आ जाए तो मैं तुमसे सबके सामने पूछूंगा कि तुम्हें कैसे पता चला। तुम कहना कि घर के दरवाजे पर बंधी हुई लोमड़ी ने खबर दी है। कुछ ही देर बाद चालाक ठग गांव पहुंचे और गुस्से में उस गंजे को तलाश करने लगे। मैदान में वो बैठा हुआ मिला। वो उसे मारने के इरादे से बढ़े, लेकिन उनकी नजर उस बंधी हुई लोमड़ी पर पड़ी। वो चौंके और सरगोशी करने लगे, इस लोमड़ी में जरूर कोई राज है। सलाम दुआ के बाद गंजे ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं। वो बोले, इतनी रात गए इतने आदमी आप पर बोझ बन जाएंगे। गंजा हंसा और बोला, नहीं नहीं, मेरे पास पैगाम पहुंचाने वाला है, वो पहले जाके खबर दे देगा और मेरी बीवी सब तैयार कर लेगी। ये कहकर उसने लोमड़ी की बांधने वाली खूंटी खींची और कहा, जा, मेरी बीवी को जाकर कहना तुम्हारा शौहर मेहमानों के साथ आ रहा है, सब तैयारियां कर लो। फिर उसने लोमड़ी को हल्की सी जंजीर से मारा और लोमड़ी भागती हुई रेगिस्तान की तरफ निकल गई। ये सब देखकर चालाक ठग हैरान रह गए और गधे वाली बात चुपके से भूल गए। वो गंजे के साथ उसके घर चल दिए। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो घर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। वाकई खाना तैयार था, थाल सजे हुए थे, हुक्के, प्याले और सब कुछ मौजूद था और घर के दरवाजे पर लोमड़ी भी बंधी हुई थी। गंजे ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं मेहमान लाने वाला हूँ? बीवी ने जवाब दिया, दरवाजे पर बंधी हुई लोमड़ी ने खबर दी थी। ये सुनकर चालाक ठग आपस में सरगोशी करने लगे, ये लोमड़ी तो बहुत काम की चीज है। जब सब ने खाना खा लिया और हुक्का पी लिया तो चालाक ठगू ने गंजे से कहा, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि हम आज तुम्हें तंग करने क्यों आए हैं। गंजे ने जवाब दिया, कहो क्या बात है। वो बोले, हमने सुना है कि तुम्हारे पास एक खास लोमड़ी है, हम उसे खरीदने आए हैं। ये हमारे लिए बहुत कारआमद होगी। हमारे पास नौकर रखने के पैसे नहीं, वही हमारे लिए पैगाम रसानी का काम कर दिया करेगी। गंजा बोला, अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? इस लोमड़ी को तो मैं कभी नहीं बेच सकता। कोई और चीज मांगो तो दे दूंगा, लेकिन ये नहीं। बहुत इसरार और जिद के बाद आखिरकार गंजा बड़ी मुश्किल से माना और लोमड़ी उन्हें 100 सिक्कों के इवज दे दी। वो खुश खुश अपने गांव की तरफ चल पड़े। घर से थोड़ा दूर पहुंचकर उन्होंने लोमड़ी को अपने करीब बुलाया, उसके सर पर 2-3 बार मारा और कहा, जा, हमारे घरों में खबर दे दे कि हम आ रहे हैं। हमारी बीवियों से कहना कि खाने पीने की तैयारी कर ले। लोमड़ी को छोड़ दिया गया
और वो जंगल की तरफ निकल गई। जब वो घर पहुंचे तो हैरान रह गए, ना कोई तैयारी हुई थी और ना ही कोई पैगाम आया था। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, क्या लोमड़ी नहीं आई? बीवियों ने जवाब दिया, नहीं। तो वो बुड़बुड़ाने लगे, शायद रास्ता भूल गई होगी, 2-3 दिन में खुद ही आ जाएगी। तीसरे दिन गंजे ने अपनी बीवी से कहा, एक दुम्बे का पेट खून से भर के अपने कपड़ों के नीचे बांध लो, फिर जब मैं तुमसे कहूंगा कि कच्चा तरबूज ले आओ तो तुम वही लाना। मैं जब उसे काटीगा और देखूंगा कि कच्चा है तो गुस्से में छुरी तुम्हारे पेट में मारूंगा। तुम फौरन गिर जाना और मुर्दा होने का नाटक करना। फिर मैं ये नलकी तुम्हारे मुंह में डाल के हुआ भर दूंगा और तुम दोबारा उठकर बैठ जाना। चौथे दिन सुबह हुई। लोमड़ी अब तक कहीं नजर ना आई। चालाक ठग गुस्से से चिल्लाए, आज बस उस गंजे को जला के मार डालेंगे, अब वो नहीं बच सकता। वो सब एक साथ उसके घर में घुस आए ताकि उसे अचानक पकड़ ले, लेकिन गंजा पहले ही तैयार बैठा था। वो उठा और बोला, ठहरो भाइयों, सब्र करो, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम जो चाहो कर लेना। आओ एक तरबूज खा लेते हैं। वो आपस में सरगोशी करने लगे, अरे इसमें क्या हर्ज है, तरबूज खाने से हमारा क्या जाएगा। फिर जोर से बोले, ठीक है, लाओ तरबूज। गंजा फौरन अपनी बीवी को आवाज देता है, एक तरबूज ले आओ। बीवी एक के बाद एक लाती है, मगर सब कच्चे निकलते हैं। गंजा बिगड़ने लगता है, गालियां देता है और आखिरकार छुरी निकालकर बीवी के पेट में मार देता है। खून बहने लगता है, औरत हाथ पाँव मार कर जमीन पर गिरती है और मर जाती है। चालाक ठग चीख उठे, या अल्लाह, ये तुमने क्या कर दिया? आओ भाग चलें, कहीं हम पर इल्जाम ना आ जाए, तुम्हारा पैसा भी नहीं मांगते। गंजा बोला, डरने की जरूरत नहीं, जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं उसे दोबारा जिंदा कर दूंगा। कुछ देर बाद उसने एक नलकी निकाली और उसके मुंह में डालकर जोर से फूंका। बीवी ने एक छींक मारी और उठ के बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर चालाक ठग लपक कर उसके पास आए और कहने लगे, भाली, ये नलकी हमें बेच दो, तुमने पहले भी हमें नुकसान पहुंचाया है, अब इसका कुछ अजाला कर दो। बड़ी मुश्किल से गंजे ने नलकी उन्हें 300 सिक्के में बेच दी। वो खुश खुश अपने घर को चले गए, लेकिन वहां जाकर हर एक ने अपनी बीवी से झगड़ा निकाला। गुस्से में छुरी उसके पेट में मार दी। औरतें तड़प कर मर गई। फिर वो सब जमा हुए, हुक्का जलाया और गुस्सा ठंडा होने का इंतजार किया। इसके बाद वो नलकी लेकर अपनी बीवियों को जिंदा करने की कोशिश करने लगे, मगर जितना भी फूंकते कुछ ना हुआ। 2-3 दिन गुजर गए, औरतें फिर भी ना उठीं। आखिरकार उन्होंने चुपके चुपके हर एक ने अपनी अपनी बीवी को घर में दफन कर दिया ताकि किसी को खबर ना हो। फिर वो आपस में कहने लगे, बस आज गंजे के बाप को जलाएंगे, अब वो नहीं बचेगा। वो गंजे के घर जा धाड़े और मार मार के उसकी आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। फिर उसे एक बोरी में डाला, मुंह मजबूती से बांधा और उसे उठा ले चले ताकि जाके दरिया में फेंक दे। रास्ते में एक नदी आई। सब थक गए तो बोरी को सड़क के बीच में रख दिया और खुद एक सायादार जगह जाके रोटी खाने लगे। उधर एक चरवाहा अपनी बकरियां हाँकता हुआ ढलवान से ऊपर आया। गंजे ने भीड़ बकरियों की आवाज सुनी तो अंदाजा कर लिया कि कोई चरवाहा है। वो जोर जोर से अपने आप से बोलने लगा, या खुदा, मुझे बादशाह की बेटी नहीं चाहिए। मैं चरवाहा क्यों नहीं बन गया? बादशाह की बेटी से तो मैं डरता हूँ। हाय खुदा। चरवाहे ने जब गंजे की अजीब बातें सुने तो करीब आकर बोला, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे चरवाहे हो और इस बोरी में क्या कर रहे हो? गंजा बोला, हाँ, मैं वाकई एक चरवाहा हूँ और ये मेरी बदकिस्मती है। बादशाह की बेटी ने जिद कर दी है कि वो चरवाहे से शादी करेगी, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई चरवाहा पकड़ के लाओ। बस उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, बोरी में बांध दिया है और बादशाह की बेटी को देने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन मैं डरता हूँ, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर असल चरवाहा खुश होकर बोला, वाह, तुम कितने नासमझ हो, काश मुझे इसकी जगह ले जाते। गंजे ने फौरन कहा, तो फिर जल्दी करो, मेरी जगह तुम बोरी में घुस जाओ।
चरवाहे ने जल्दी से बोरी खोली, अपने कपड़े गंजे को दे दिए और उसके कपड़े खुद पहन लिए। फिर वो अंदर जा घुसा और गंजे ने बोरी मजबूती से बांध दी। अब गंजा उसके रेवल के साथ चल पड़ा, वही रास्ता इख्तियार किया जिससे चालाक ठगों ने वापस आना था। जब चालाक ठग खा पी कर आराम कर चुके तो उन्होंने बोरी उठाई और चल पड़े। दरिया के किनारे पहुंचे तो बोरी को जोर से दरिया में फेंक दिया। पानी ने उसे बहा लिया और चरवाहा डूब कर मर गया। वो सब खुशी से कहने लगे, शुक्र है, आखिरकार हमने उससे बदला ले ही लिया। आओ अब शहर चलें। मगर जब वो शहर के करीब पहुंचे तो एकदम हैरान रह गए। अरे, ये तो गंजा आ रहा है और उसके आगे बहुत सी भेड़ बकरियां हैं। चालाक ठगों ने गंजे को देखकर हैरान होकर कहा, अरे ओ गंजे, तुम कहाँ से आ गए? हमने तो अभी तुम्हें मार डाला था, तुम दोबारा कैसे जिंदा हो गए? गंजा बोला, तुमने मुझे दरिया में फेंका था तो पानी के बहाव ने मुझे किनारे तक पहुंचा दिया जहां पानी कम था। वहां से मैं बोरी से निकल आया। फिर आगे गया तो देखा कि कबीले का खान खैरात बांध रहा था। ये भेड़ बकरियां मेरी किस्मत में आई और मैं लेकर वापस आ गया। अगर तुम चाहो तो तुम भी जा सकते हो, लेकिन जल्दी जाना, वहीं पर जहां तुमने मुझे फेंका था। ये सुनकर चालाक ठग खुश हो गए और बोले, ठीक है, अगर हमें भी इतनी भेड़ें मिल गई तो हम तुम्हें मुआफ कर देंगे। गंजे ने कहा, हाँ हाँ, जरूर जाओ। खान खुश होगा तुम्हें देखकर और शायद तुम्हें मुझसे भी ज्यादा दे दे, क्योंकि वो जल्दी से अपनी नजर पूरी करना चाहता है। सो वो सब दौड़ते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए। उनका सरदार बोला, मैं पहले कूदता हूँ, अगर सब ठीक रहा तो मैं हाथ पानी की तरफ हिलाऊंगा, तुम सब भी कूद जाना, लेकिन अगर हाथ ऊपर उठाओ तो मत आना। ये कहकर वो दौड़कर दरिया में कूद गया, मगर जैसे ही बहाव ने उसे बहा दिया वो डर गया और बचने के लिए हाथ मारने लगा। बाकी साथियों ने समझा कि वो इशारा दे रहा है कि कूद आओ, सो सब एक एक करके छप छप करके दरिया में कूद पड़े। पानी ने सबको बहा दिया और वो सब डूब कर मर गए। उधर गंजा मजे से अपनी भेड़ बकरियां लेकर गांव वापस आ गया। चालाक ठगों के पैसों से उसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी। फिर वो, उसका बेटा और नई दुल्हन खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस चालाक गंजे की जिसने अपनी अक्ल और तदबीर से ठगों को हर मोड़ पर धोखा दिया, उनका माल भी हथिया लिया और आखिरकार उन्हें दरिया में डुबोकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत या धौंस हमेशा कामयाबी नहीं दिलाती, असल जीत हमेशा समझदारी और अक्लमंदी की होती है। यूं गंजा अपने बेटे की शादी करके सुकून और खुशी की जिंदगी गुजारने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आप गंजे की जगह होते तो क्या करते। मेरे यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ 004 पर आइए और बहुत सी अच्छी, इंटरेस्टिंग, पुरानी और मज़ेदार कहानियाँ देखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखें, हर कहानी के पीछे एक सबक छुपा होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। अगली बार एक नई कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।